सो हे गाइस, फिर से हम आ चुके द अनवेस्ट पार्ट ऑफ जस्ट 24 एपिसोड 26 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है चेन फेन और एम्प्रेस को, जहाँ पे चेन फेन एम्प्रेस को पूछ रहा होता है कि हेलो मिस, आप किसे ढूंढ रहे हैं। ये सुन के एम्प्रेस कहता है कि मेरा विनम्र सा यहाँ मिस्टर चेन को ढूंढने के लिए आया है। उस एम्प्रेस की ये बातें सुन के चेन फेन कहता है कि मैं ही चेन फेन हूँ, वैसे मैं क्या जान सकता हूँ कि मैजिस्ट्री मुझे क्यों ढूंढ रहा है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एम्प्रेस यहाँ तक आ जाएगा मुझे ढूंढने के लिए, वैसे वजह क्या है। ये बातें सुन के एम्प्रेस मन में कहता है कि अभी भी एक्टिंग कर रहा है, इंटरेस्टिंग इंसान है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ खेलूंगा। फिर एम्प्रेस कहता है कि एम्प्रेस मिस्टर चेन, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं एम्प्रेस हूँ। चेन फेन कहते कि पर आपने अभी कहा मेरा विनम्र सौ यहाँ मिस्टर चेन को ढूंढने के लिए आया है। और इधर चेन फेन की ये बातें सुन के एम्प्रेस कहते कि मुझे लगता है कि मिस्टर चेन ने गलत सुना है, मैंने कहा जिंगर यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है और मेरा नाम है जिन अहाना और मेरा निकनेम है जिंगर। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि एम्प्रेस ने अभी जो एक शब्द कहा था ना कि मेरा विनम्र सौ यहाँ मिस्टर चेन को ढूंढने के लिए आया है, इस तरह के शब्द सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही कहते हैं। तो इसलिए चेन फेन ने उसको बोला कि आप क्या एम्प्रेस है। फिर एम्प्रेस कहती है कि मैंने सुना है कि नेमलेस पीक के अंदर लोगों की जुगाड़ किया जा रहा है काम करने के लिए, इसलिए मैं और मेरा कज़न यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। अगर मिस्टर चेन को लगता है कि मैं और मेरा कज़न आपकी मदद कर सकते हैं तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और एम्प्रेस के पीछे हमें उसका कज़न को दिखाया था जो चेन पेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हेलो मिस्टर चेन। उस सभी का ये बातें सुन के चेन पेन पीछे मुड़ के जाते हुए कहते हैं कि मिस जिंगर, आप लोग जरूर थक गए होंगे, क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम काम के बारे में बात करेंगे। ये सुन के एम्प्रेस कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चेन। और इधर चेन पेन मन में कह रहा होता है कि नौकर प्रिटेंड करके टैलेंटेड लोगों को ढूंढना, इस तरह की चीज़ें अर्थ के अंदर मैंने बहुत कहानियों में सुना है जो आप लोग अभी कर रहे हैं। इधर हमें तीनों को दिखाया था जहाँ पे चेन फेन और एम्प्रेस को जाते हुए देखता है। ये देख के एल्डर जियांग कहता है कि मिस्टर चेन और एम्प्रेस अकेले रूम पे जा रहे हैं क्या ड्यूअल कल्टिवेशन करने के लिए। और ये बातें सुन के एल्डर क्यों कहता है कि डैम इट, तो किंगू का क्या होगा। उस सभी का ये बातें सुन के किंगू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो हेविली एल्डर ट्री के डालों को तोड़ देता है। और ये देख के हेविली एल्डर ट्री मन में कह रहा था कि आउच ग्रेट मिस्टर, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे ऐसा मत कीजिए। सीन शिफ्ट होता है सान फैमिली के एल्डर दाइव सान को दिखाया था जो कुछ खा रहा होता है और तभी अचानक से उसके सामने कोई इंसान आ जाता है और उसको ग्रीट करते हुए कहते कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दाइव सान। ये सुन के सान फैमिली के एल्डर दाइव सान कहते हैं कि मुझे जहाँ तक पता है आप जरूर गिल्ड मास्टर होंगे, है ना। ये कैसा होगा कि हम एक साथ कुछ खाते हैं। फिर वो गिल्ड मास्टर सन फैमिली के एल्डर के पास आके कहते हैं कि मैंने सुना है कि दाइव सान के पास बहुत सारे 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल हब है, क्या आप उसे बेचना चाहते हैं, क्या आप वो मुझे दिखाएंगे। उसकी ये बातें सुन के दाइव सान कहते हैं कि हे, अगर तुम्हें 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल हब चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है, पर अगर तुम्हें 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल हब चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। ये सुन के वो गिल्ड मास्टर कहता है कि तो आप कहना चाहते हैं कि 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल हब उतना ज़्यादा प्रीशियस नहीं होता है जितना 7th ग्रेड का स्पिरिचुअल हब्स होता है। दाइव सान अपने पास से वो 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल हब निकालते हुए कहता है कि बात यह है कि मेरे पास सिर्फ 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल हब्स है। और ये देख के तो वो गिल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हमें उस 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल हब से दिखाया था कि बहुत ही हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और इधर हमें वो गिल्ड मास्टर को दिखाया था जो ये सब देख के उसका मुंह खुला का खुला रहेगा होता है और वो कह रहा होता है तो ये 9th ग्रेड स्पिरिचुअल हब्स का स्पिरिचुअल एनर्जी है, कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। दाइव सान उसके पास से और भी ज़्यादा हब्स निकालते हुए कहता है कि ये 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल हब्स में स्पेशल क्या है, वैसे भी ये सब मेरे पास ही रखता हूँ और जब चाहे मैं खा ही लेता हूँ। फिर दाइव सान उस सारे हब्स को अपने खाने के अंदर एक एक के मिलाने लगता है खाने के लिए। और ये देख के वो गिल्ड मास्टर टोटली शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम उस 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल हब्स को ऐसे मिला के खा रहे हो, ये एक हेवनली प्रोडक्ट है, तुम इसको कैसे बर्बाद कर सकते हो। दाइव सान कहते हैं कि इस पे चौंकने वाली क्या बात है, इस तरह का खाना तो मैं डेली खाता हूँ और वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मुंह से पानी गिर रहा है, क्या तुम ये खाना चाहते हो। उसकी बातें खत्म होने से पहले वो गिल्ड मास्टर उसके पास से वो खाना छीन के खा लेता है और वो कहता है कि 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल हाउस पे जैसे उम्मीद थी सुबह राशि। फिर वो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अगर मैं आपको सच कहूँ तो मार्शल एम्पायर के पीक पर मैं 100 सालों तक रुका हुआ था, पर आज मैं ब्रदर सन की वजह से ब्रेक थ्रू कर पाया है। आज मैं वादा करता हूँ अगर आपके लिए कुछ करना हो मुझे तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी ये बातें सुन के दाइव सान कहता है कि इस बार मास्टर ने मुझे कोई भी टेजर नहीं दिया है क्योंकि मेरा एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है शॉपकीपर लिन, आज
तुम्हारे मार्शल गिल्ड के अंदर जितना सारा एक्सपर्ट है सभी को लेके ड्रंक इमोर्टल रेसिडेंस के सामने आ जाना। और उसकी ये बातें सुन के गिल्ड मास्टर कहते कि वैसे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे साथ ट्रिक किया गया है। सिंस शिफ्ट हमें ट्रेडिंग मार्केट को दिखाया था जहाँ पे चेनफेन और दाइजुआन यानी वो ब्लैक स्मिथ उसके साथ आया हुआ होता है और वहीं पे चेनफेन इधर उधर देख के वो कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी कोई आवाज उसके कान में आता है कि ब्लैक आयरन बेचने के लिए है। और चेनफेन जब ये सुनता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहती है कि क्या ब्लैक आयरन। सिंस शिफ्ट तो हमें वही जगह को दिखाया था जहाँ पे ब्लैक आयरन सेल हो रहा होता है और वहीं पे दुकानदार कह रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आपको पता है मेरे पीछे क्या है। ये एक ब्लैक आयरन है जो मार्शल आर्टिस्ट वेपन रिफाइनिंग करने के लिए यूज करते हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, सिर्फ आपको 100 गोल्ड कॉइन देना है और ये आपका हो जाएगा। उस दुकानदार की ये बातें सुन के वहाँ पे जितना सारा लोग खड़ा हुआ था वो अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। उनमें से कह रहा था कि क्या 100 गोल्ड कॉइन, क्या तुम सच में इसे बेचना चाहते हो। उनमें से दूसरा वाला कह रहा होता कि छः किसको पता ये असली है या नकली। उनमें से तीसरा वाला कह रहा होता कि जो इडियट होगा वो ही खरीदेगा। और तभी वहीं पे अचानक से चेनफेन आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और चेनफेन मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं ये कभी नहीं सोचा था कि वो ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर ब्लैक आयरन मिल जाएगा मुझे। चेनफेन पैसा देके वो अपना ब्लैक आयरन लेने लगता है और तभी वहीं पे अचानक से एक इंसान आ जाता है और वो कहता है कि चिट्टी के झुंड यहाँ पे क्या कर रहा है। उस ब्लैक आयरन जैसे प्रीसियस चीज मॉडल के हाथों पे शोभा नहीं देता। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं है, एक बुड्ढा होता है जिसका नाम होता है सी जोंग और उसके पीछे एक सबऑर्डिनेट रहता है उसका नाम होता है सी लिन है। वो बुड्ढा आगे बढ़ के दुकानदार के हाथ से वो ब्लैक आयरन छीन लेता है और उस बुड्ढे का सबऑर्डिनेट चेनफेन को धक्का देते कहते हैं कि अरे हट मॉडल, यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहा है। ये सब देख के चेनफेन मन ही मन में कह रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते पर ये लोगों को इतना नीचा क्यों दिखा रहा है। सामने का ये नजारा देख के दाइजोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उस इंसान ने जिसने मिस्टर चेन को धक्का दिया था उसके सामने आके दाइजोंग उसके गाल पे एक चांटा मारते कहता है कि तुम खुद को क्या सोचते हो, मिस्टर चेन ने उस ब्लैक आयरन का पहले पे किया है तो वो जरूर मिस्टर चेन का है। और इधर हमें वही इंसान को दिखाया था जो जिसका नाम सी लीना होता है, उसको एक चांटे की वजह से उसका हालत खराब हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम खुद को क्या सोचते हो। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं मार्शल सोफारिज्म के मिडिल स्टेज पे हूँ और एक मॉर्टल ने मुझे थप्पड़ मारा, ये एक इम्पॉसिबल है। और वो कह रहा था कि डैम इट। दाइजुआंग के ये स्टेप देख के चेनफेन खुद के अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो कहता है कि मास्टर आप दोनों जो कर रहे हैं ये गलत है। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि यह था कि दाइजन ने भी उसको पीट दिया है, वो लोग जरूर मार्शल आर्ट्स नहीं है, वो सिर्फ नॉनसेंस है। चेनफेन की वो बातें सुन के वो बुढ़ा कहता है कि यंग मैन ये कैसा रहेगा, इस ब्लैक आयरन को तुम अगर मेरे हाथ से ले लेते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के चेनफेन कहता है कि क्या सच में। और फिर वो बुढ़ा अपना आंख बंद करके कहता है कि हाँ जरूर, और वैसे सबसे बड़ी बात तुम्हें कोई भी पे करने का जरूरत नहीं है, तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। और तभी हमें दिखाई थी कि अचानक से उसके हाथ से वो ब्लैक आयरन गया और हम देखते कि चेनफेन उस ब्लैक आयरन को छीन लिया होता है और वो कह रहा था कि मास्टर तो अब ये मेरा हुआ। और इधर में वो बुढ़े को दिखाया था जो टोटली शॉक रहता है, ये क्या हो गया। ये सुन के वो बुढ़ा कहता है कि नहीं ये काउंट नहीं होगा, मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। और ये सुन के चेनफेन कहता है कि ओ तो फिर मुझे ये फिर से करना पड़ेगा। फिर वो बुढ़ा उस ब्लैक आयरन को अपने पूरे ताकत के साथ पकड़ के रहता है और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब आ जाओ। और फिर हम क्या देखते हैं कि चेनफेन एक हाथ से अपना नाक खोज रहा होता है और दूसरे हाथ से आसानी से वो ब्लैक आयरन को छीन लिया होता है। और फिर वो कह रहा होता है कि मिस्टर क्या आप फिर भी एक्सक्यूज दिखाना चाहते हैं। और इधर हमें उस बुढ़े को दिखाया जाता है जो ये सब देख के टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अच्छा मैं अब समझा, इस बच्चे के पास कल्टीवेशन है और उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसके वजह से उसका कल्टीवेशन को छुपा सकता है। और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैंने उसको मॉडल के हिसाब से देखा है तो वो जरूर मेरा पूरा स्ट्रेंथ अभी तक देखा ही नहीं है, मैंने मेरे दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया है। फिर वो बुढ़ा चेनफेन की तरफ पीट करते हुए कहते कि छे ठीक है ये तुम्हारा। और फिर वो तभी अचानक से चेनफेन की तरफ मुंह करते कहते हाँ मैं मानता हूँ मैं हार चुका हूँ पर तुम एक मॉडल नहीं हो, तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ को छुपाए हो जो एक बहुत ही घिनौना काम है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे साथ एक फेयर बैटल करने का। उसकी ये बातें सुन के चेनफेन कहता है कि ओल्ड मैन बहुत लोगों का सपना होता है मार्शल आर्टिस्ट बनने का पर जब उसे समय होता है उठने का वो उठ जाता है पर वो कभी मार्शल आर्टिस्ट बनने का प्रिटेंड नहीं करते। और हाँ तुम्हें मैं एक अच्छी सलाह देता हूँ, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम साधारण इंसान की तरह जिंदगी जियो और बकवास बातें करना बंद करो। और इधर हमें उस बुढ़े को दिखाए थे जो चेनफेन की ये बातें सुन के टोटली आंख बबूला हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि बच्चे इस सेनु कॉन्टिनेंट के अंदर मैं क्राफ्ट्समैन का मास्टर हूँ और तूने हिम्मत कैसे किया मुझे मॉडल बोलने का, दूसरों को इंसल्ट करने का एक लिमिट भी होता है। उस बुढ़े की ये बातें सुन के चेनफेन अपनी कूल अंदाज में कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही एक्टिंग कर रहे हो और असल में तो तुम मॉडल ही हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें इंसल्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम हो जो मॉडल प्रिटेंड करते हो,
अब देखता हूँ कि यहाँ पे कौन मॉर्टल है। और फिर वो बूढ़ा चेनफेन को अटैक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ये बूढ़ा तुम्हें ज़रूर सबक सिखाएगा। और इधर चेनफेन मन ही मन में सोच रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ा बहुत ऊंचा तक जाम लगाया है, क्या मुझे एक मंचित लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट तो हमें इम्प्रेस को दिखाया था जो कह रहा था कि ही इस तरह की जगह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और हमें वही इम्प्रेस के पीछे वही इंसान को दिखाया था जहाँ पे इम्प्रेस उसको काजन कह रहा था चेनफेन के सामने, और वो कह रहा था कि यार मेजिस्ट्री इस तरह के मॉर्टल के जगह पे आपको नहीं आना चाहिए। उसकी ये बातें सुन के इम्प्रेस एक कुटिल आवाज में कहते कि ये तुम क्या कह रहे हो। इम्प्रेस गुजर रहा होता है और तभी उसके साइड पे एक इंसान चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हाँ बहुत अच्छे। और तभी इम्प्रेस का नजर साइड पे जाता है और वो जब साइड पे देखता है थोड़ा चौंक जाता है, जहाँ पे इम्प्रेस सामने देखता है कि चेनफेन एक बुड्ढे को पकड़ के रखा होता है और चेनफेन कह रहा होता है कि आप जाने दोगे। और ये देख के इम्प्रेस मनी मन में कह रहा होता है कि चेनफेन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन और उस बुड्ढे को दिखाया था जहाँ पे चेनफेन उस बुड्ढे के हाथ को मरोड़ के रखा होता है और वहीं पे वो बुड्ढा चिल्ला के कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, तुम कैसे मेरा शैडो घोस्ट गैदरिंग टेक्निक को देख सकते हो। और वहीं पे चेनफेन कह रहा होता है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्या आपके फैमिली एंसेस्टर ने आप सभी को यही सिखाया है कि मार्शल आर्टिस्ट प्रिटेंड करके अनजान लोगों को बुली करना। ये सुन के वो बुड्ढा कहता है कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल स्किल है और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। उस बुड्ढे की ये बातें सुन के चेनफेन उस बुड्ढे को दूर फेंक देता है और फिर वो कहता है कि मैं चेनफेन, द चेन ऑफ ओल्ड वाइन और द फैन ऑफ ऑर्डिनरी। ये बातें सुन के बुड्ढा मनी मन में सोचता है कि ये कितना साधारण सा नाम है, पर वो जब नाम बोल रहा था मुझे इतना ज्यादा प्रेशर महसूस क्यों हो रहा था। और तभी अचानक से वो बुड्ढे चेनफेन के सामने घुटने टेक के अपना माथा ठोकने लगता है और फिर वो मनी मन में कहता है कि यहाँ पे मैं हूँ जो अंधा हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि वो एक एक्सपर्ट है। और इधर चेनफेन उस बुड्ढे का ये सब हरकतें देख के मनी मन में कह रहा था कि व्हाट द हेल, वो यहाँ पे क्या करने का कोशिश कर रहा है, वो अपने सिर को तोड़ने का तो कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पे जरूर वो इंश्योरेंस फ्रॉड करने का कोशिश कर रहा है। मेरे चेनफेन पीछे मुड़ता है और उस बुड्ढे को कहता है कि तुमने मुझे हरा नहीं पाया और फिर तुम कह रहे हो कि मैं एक्सपर्ट हूँ और तुम फिर भी कह रहे हो कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। और इधर चेनफेन के पीछे और एक जो चेनफेन रहता है विलेन के जैसा, वो सीजुआंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चेनफेन को ऐसा लग रहा होता है। इधर हमें दिखाते कि वो बुड्ढा चेनफेन के सामने घुटने टेक के बैठा रहता है और वो कह रहा था कि नहीं, मैं कभी भी हिम्मत नहीं करूंगा और मैं कभी भी मार्शल आर्टिस्ट बन के दिखावा नहीं करूंगा, मैं मेरा गलती समझ गया है, मुझे माफ कर दीजिए। और वहीं पे अचानक से चेनफेन उस बुड्ढे को एक थप्पड़ मारता है और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है तुमने अभी तक नहीं समझा, चलो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चेनफेन का वो थप्पड़ और वो ये बातें सुन के वो बूढ़ा गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये अपमान और सहन नहीं कर सकता, मुझे परवाह नहीं कि तुम एक्सपर्ट हो या कौन हो, मैं तुम्हें। और फिर तो अचानक से स्टॉप और फिर वो बूढ़ा मनी मन में कहते कि क्या उसने सिर्फ एक थप्पड़ में मेरा ब्लॉक मार्डियन को खोल दिया और मुझे दर्द भी नहीं हुआ। चेनफेन उस बूढ़े के सामने आता है और फिर वो कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। ये सुन के वो बुड्ढा कहता है कि तुम एक एकांत के एक्सपर्ट हो। ये बातें सुन के चेनफेन उस बुड्ढे को फिर से जोर से एक चांटा मारते हुए कहता है कि क्या एकांत के मास्टर। और इधर वो बुड्ढे मनी मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर के सारे मार्डियन, और वो नीचे गिरा रहता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि भगवान मेरे माथे के ऊपर बिजली गिरा दो और मुझे मार दो, मैं एक सेकंड भी इस पागल इंसान के साथ नहीं रह सकता। चेनफेन उस बुड्ढे को पकड़ता है और फिर से पूछता है, बताओ मैं कौन हूँ। ये सुनकर उस बुड्ढे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कहूँ। और फिर वो कहते हैं कि यू आर चेन फ्रॉम ओल्ड वाइन और फैन ऑफ ऑर्डिनरी। और उस बुड्ढे के नजरों में चेनफेन तो खून पीने वाला एक राक्षस लग रहा होता है। उस बुड्ढे की ये बातें सुन के चेनफेन कहते हैं कि तुम इतना बुद्धू क्यों हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं साधारण इंसान हूँ या फिर मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये सुनकर वो बुड्ढा कहते हैं कि तुम एक साधारण इंसान हो। चेनफेन उस बुड्ढे के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वो कहते हैं कि एकदम सही, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और तुम एक साधारण के इंसान के हाथों हारे गए, और क्या तुम फिर भी तुमको एक मार्शल आर्टिस्ट कहोगे। चेनफेन की ये बातें सुन के वो बुड्ढा मनी मन में सोच रहा होता कि तो मैं अब समझा, एक्सपर्ट एक साधारण सा जिंदगी जी रहा है और जब तक मैं इस एक्सपर्ट के साथ कोऑपरेट करके रहूं तब तक मैं ठीक रहूंगा। और फिर वो बुड्ढा चेनफेन को कहता है कि जब मैं एक साधारण इंसान से हार चुका हूं, अब मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहा, मैं एक साधारण इंसान। चेनफेन उस बुड्ढे के हाथ को पकड़ता है और फिर वो कहता है कि एकदम सही, अब तुम फाइनली सही कहे हो। और यहाँ पे वो बुड्ढा कह रहा होता कि जब कोई अच्छा बनने का कोशिश करता है तब फर्क नहीं पड़ता उसकी जिंदगी में कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है या फिर साधारण इंसान। और वहीं पे अचानक से उस बुड्ढे को कुछ महसूस होता है चेनफेन के छूने से और वो सीधा मार्शल एम्पायर के फर्स्ट स्टेज से लेकर सीधा मार्शल एम्पायर के एकदम पीक पर पहुंच जाता है। और ये सब देख के वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर हील हो रहा है, सिर्फ हील ही नहीं हो रहा है, मैं कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू भी कर रहा हूँ। चेनफेन वहां से जाते हुए कहता है कि चलो सब कुछ सही हो गया है और मुझे ब्लैक आयरन मिल गया है, तो यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूँ।
और वो बुड्ढा चैंपियन को जाते हुए देखता है और वो मन ही मन में कहता है कि एक एक्सपर्ट है जैसे उम्मीद थी, मुझे हील करने के बाद उसका आइडेंटिटी भी रिवील नहीं किया। अगर मैं उस एक्सपर्ट से को फॉलो करता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और वहीं पे अचानक से वो बुड्ढा चैंपियन को रोकते हुए कहते हैं कि मिस्टर चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सी फैमिली को सही रास्ता दिखाने के लिए। क्या हम आपको फॉलो कर सकते हैं? ये सुन के चैंपियन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम पहले मेरे साथ आओ और देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सही है तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और वहीं पे हमें एम्प्रेस को दिखाया था जो ये सब देख रहा था और वो कांप रहा होता है। और ये देख के उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि योर मैजेस्टी, आपको क्या हो गया? एम्प्रेस कांपते हुए कहता है कि तुमने क्या देखा नहीं चैंपियन कैसे लोगों को जुगाड़ कर रहा है? अगर वो हमारे साथ करता, हमारे कंट्री के साथ, अगर मैं सही टाइम पे राजी नहीं होता। और गाइस मैं आप सभी को बताया था ना कि वो एम्प्रेस भीगा बिल्ली बन जाएगी जब वो चैंपियन के पास आएगी। सीन शिफ्ट होता में दिखाया था कि चैंपियन को जो अपने घर आ गया होता है ब्लैक आयरन को लेके, और वो अब ब्लैक आयरन से कुछ बना रहा होता है और वो कह रहा था कि ब्लैक आयरन, मैं इंतजार भी नहीं कर सकता कि तुम कितना पावरफुल वेपन बनने वाले हो। हमें दिखाया था कि चैंपियन के पीछे वही बुड्ढे को और उसके सबऑर्डिनेट को जो आ गया होता है चैंपियन के लिए काम करने। हमें दिखाया था कि चैंपियन अपने हाथों से उस ब्लैक आयरन के ऊपर पीट रहा होता है और वहीं पे उस बुड्ढे का सबऑर्डिनेट कह रहा होता है कि अंकल, क्या मैं सही देख रहा हूँ? देख के ऐसा लग रहा है। उसका अधिवाद काटते हुए वो बुड्ढा कहते हैं कि नहीं, तुम सही देख रहे हो। इसे कहते हैं गॉड आयरन। और तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसके वजह से उन दोनों ब्रेक थ्रू करने लगता है। वहीं पे वो उसका बुड्ढे का सबऑर्डिनेट कहता है कि अंकल देखो, मैं ब्रेक थ्रू किया है। और वहीं पे बुड्ढा कह रहा था कि मेरा शरीर कितना लाइट लग रहा है। और वहीं पे उस बुड्ढे का सबऑर्डिनेट कहता है कि अंकल, और यहाँ पे बुड्ढा कहता है कि लिन है। फिर दोनों एक साथ कहते हैं कि चलो एक साथ ब्रेक थ्रू करते हैं। और वहीं पे चैंपियन इन दोनों का ये हरकतें देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि इन दोनों का दिमाग तो सही है ना। और वहीं पे किंगू आ जाता है और वो कहते हैं कि मिस्टर चैन, आपके लिए कुछ पाइनएप्पल लेके आए हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। ये सुन के चैंपियन कहते हैं कि हाँ जरूर, थैंक यू किंगू। और तभी अचानक से किंगू का नजर वो ब्लैक आयरन से बनी वो चीज के ऊपर जाता है और वो मन ही मन में कहते हैं कि देख के ऐसा लग रहा है ये एक हेयर पिन है। क्या मिस्टर चैन ये हेयर पिन मेरे लिए बनाया है? और तभी वहीं पे चैंपियन किंगू को कहता है कि किंगू, आज मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया रात का खाना बनाने के लिए, और जब मिस जिंगर वापस आएगा तो उसे बता देना कि हमारे साथ खाने के लिए। ये सुनकर किंगू कहता है कि अच्छा ठीक है। और इधर किंगू थोड़ा उदास खड़ा रहता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मिस्टर चैन जिन आहाना के ऊपर बहुत ज़्यादा काइंड है, क्या सच में मिस्टर चैन उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहता है? किंगू बाहर जाते हुए मन ही मन में सोच रहा था कि ये हेयर पिन, हाँ मेरे पास अभी भी चांस है। और इधर चैंपियन कह रहा होता कि हाँ आज मैं ब्लैक आयरन को रिफाइन करके रहूंगा। और तभी अचानक से आसमान गरजने लगता है और वहीं पे आसमान से बिजलियां गिर रहा होता है। ये सब देख के उस बुड्ढे का सबऑर्डिनेट कहता है कि अंकल देखिए वो थंडर क्लाउड, ये तो वेपन क्लैमिटी है। और वो बुड्ढा कह रहा था कि डैम इट, ये तो एम्परर वेपन बनने वाला है। कहते हैं कि फाइनली वो हेयर पिन बन जाता है और ये देख के चैंपियन कहता है कि उफ, तो फाइनली बन गया। और फिर वो अपने हेयर पिन को आंखों के सामने लेता है और वो कहता है कि वैसे ये इतना अच्छा भी नहीं। इधर चैंपियन की ये बातें सुन के उस बुड्ढा और उस बुड्ढे का सबऑर्डिनेट का तो हालत बहुत ही बुरा हो जाता है, जहाँ पे उस बुड्ढे के मुंह से खून आने लगता है। और वहीं पे उसका सबऑर्डिनेट मन ही मन में कह रहा होता है कि व्हाट द फक, यहाँ पे वो एक हेवनली एम्परर वेपन बना दिया और वो कहते हैं फिर भी सही नहीं है। और इधर वो बुड्ढे मन ही मन में कह रहा होता है कि मास्टर, अब जो कह रहे हैं ध्यान से कहिए, दूसरों की फीलिंग्स का भी परवाह कीजिए। फिर चैंपियन उस हेयरपिन को अपनी उंगली से घुमाने लगता है और फिर वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस ही था, नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है किंगू के फादर और क्यूनियन के फादर को दिखाया था, जहाँ पे किंगू के फादर कह रहा होता कि एल्डर क्यून ने तुम्हें जो कहा है वो बिना मतलब के बिल्कुल भी नहीं कहा है, और वैसे भी तुम मास्टर का गर्लफ्रेंड हो, पर अभी तक तुम मास्टर का बच्चे का मदर नहीं बने हो और तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उस जगह को हासिल करना है। और ये सुन के किंगू कहता है कि फादर, और यहाँ पे क्यूनियन के फादर कह रहा था कि हाँ एकदम सही, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वो जगह को बनाना होगा, नहीं तो वो जिन आहाना तुम्हारा जगह को छीन लेगा। फिर क्यूनियन का फादर किंगू को अपना बेस्ट कलेक्शन किताब दिखाते हुए कहता है कि इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करना होगा। और उस किताब को देख के किंगू तो थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि अंकल क्यों आप रुक जाइए। सीन शिफ्ट होता है चैंपियन और वही एम्प्रेस को दिखाया था, जहाँ पे चैंपियन कह रहा था कि मिस जिंगर आप इधर आइए। और ये सुन के एम्प्रेस कहते कि हाँ ठीक है, और वैसे माफ करना आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हमें दिखाते कि वो दोनों रूम के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे चैंपियन एम्प्रेस को पूछ रहा होता है कि मिस जिंगर आप मेरे स्टडी रूम के बारे में क्या सोचते हैं। ये सुन के जिंगर कहता है कि हाँ अच्छा है, वैसे आप क्या मुझे स्टडी रूम को दिखाने के लिए लाए हैं। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये कोरियोग्राफी, ये पोएट्री कितना किलिंग इंटेंट है, कितना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है। ये बातें सुनकर चैंपियन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो एम्प्रेस को बताने लगता है कि इस कंट्री के बारे में कैसे अच्छी तरीके से बिल्ड किया जाए और वो इस सिनु कॉन्टिनेंट के अंदर अच्छे तरीके से लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, ऐसे ऐसे करके एक एक करके बताने लगता है। और वो अपने किताबों के मदद से एग्जाम्पल देने लगता है और वो बता रहा होता है कि अगर ये एक घर है, अपनी किताबों से एक घर बनाने लगता है। और वो कहता है कि अगर ये घर है, 4 दीवार है, तो ऐसे करके
ऐसे ऐसे बनाने लगते हैं। अगर ये विथ सही रहता है तो घर अच्छी तरीके से बनेगा और छत भी इतना अच्छे तरीके से बनेगा, ऐसे तरह के डिटेल्स में बताने लगता है। चिनफिन का पूरा बातें सुनने के बाद एम्प्रेस कहता है कि असल में इस दुनिया में, और वो अचानक से रुक जाता है और वो जब सामने देखता है थोड़ा चौंक जाता है और वो मन में कहता है कि अरे ये, और वो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। और वो सामने देखता है कि बहुत बड़ा एक विला रहता है और ये देख के वो एम्प्रेस मन में कह रहा था कि वो सिर्फ एक पेन और पेपर की मदद से एक मैजेस्टिक जगह बना सकता है। तभी अचानक से चिनफिन वहां से जाते हुए कहते हैं कि मिस जिंगर आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए एक कप चाय लेके आता हूँ। और चिनफिन मन में सोच रहा होता कि देख के ऐसा लग रहा है कि उसको मेरा शब्द बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया। और वहीं पे एम्प्रेस अपने होश में आता है और वो मन में सोच रहा होता है कि सिर्फ पेन और पेपर की मदद से एक घर बनाने के बाद इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो सकता है। और हमें दिखाया था कि एम्प्रेस के वो कल्टिवेशन लेवल अप होने लगता है, एकदम मार्शल पीक पे एकदम फाइनल पे पहुंच गया होता है। एम्प्रेस जिनाना बैठा रहता है और तभी अचानक से उसको एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वो कहता है कि हाँ, और वो जब उस डायरेक्शन से मुड़ के देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे एक हेयरपिन रहता है और बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। और ये देख के वो मन में कह रहा था कि हेयरपिन इतना ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा, ये हेयरपिन का स्ट्रेंथ और ऑरा पूरा हेवनली डीमन क्यून के जैसा है। और वहीं पे हमें हेयरपिन के नीचे वही डीमन क्यून को दिखाया था जो हेयरपिन के पावर के ऑरा के वजह से थर कांप रहा होता है। एम्फर ग्रेड के वेपन उस हेयरपिन के पावर की वजह से कांप रहा है, तो समझ सकते हो कि चिनफिन का पावर कितना ज्यादा है। हमें दिखाया था कि जिनाना उस हेयरपिन के पास आ जाता है और वो कहता है कि ये किस तरह का टेरिफाइंग आइटम है, और फिर वो उस हेयरपिन को पकड़ लेता है जिसकी वजह से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है। और तभी अचानक से वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा कल्टीवेशन को खा रहा है, ओ नो, मैं इससे फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। और तभी अचानक से उस हेयरपिन के अंदर से गोल्डन ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन बाहर निकल आता है और वो दोनों ड्रैगन जिनाना के शरीर के अंदर घुस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो जब अपना अचानक से आंख खोलता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया था उसका पूरा फॉर्म को एकदम नया फॉर्म होता है, ट्रली सेक्सी लग रहा होता है। और वो मन में कह रहा था कि हाँ मैं, और फिर वो मन में कहते कि ओ सेट, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मेरा मर्डियन जगने की वजह से, और ये शरीर, ये तो मेरा हेवनली फ्रीजिंग सेंट फिजिक्स है और ये मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और आपका ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। और आपको पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो में से जो भी करना है करो। और गाइज हाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मैं हर एक एपिसोड पे 3-4 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक साथ, इसलिए वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि लंबा वीडियो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 4 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन किया है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छा लग रहा है या फिर मैं छोटा छोटा एपिसोड ही अपलोड करूँ।